ओम नमो नारायण। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम विजया एकादशी है। स्कंद पुराण में वर्णित विजया एकादशी कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, अब आप मुझे कृपया फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के महात्म्य के बारे में बताइए। इस व्रत की विधि क्या है, इस व्रत को करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है और सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से इस प्रकार कहा कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत का पालन करने से निस्संदेह विजय की प्राप्ति होती है और साथ ही इस व्रत का पालन करने से सारे पाप ताप भी नष्ट हो जाते हैं। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था, हे देवश्रेष्ठ, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की महिमा हमें सुनाइए। तब नारद जी की जिज्ञासा का उत्तर देते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवर्षि नारद, ये प्राचीन व्रत बड़ा ही पवित्र तथा पाप नाशक है। सच तो ये है कि ये व्रत अपने नाम के अनुसार पालनकारी को विजय दिलाता है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता जी के साथ वन को गए, तब उन्होंने गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी नाम के एक सुंदर वन में निवास किया। वहीं पर राक्षस राज रावण परम तपस्विनी देवी सीता को अपहरण करके ले गया था। तब सीता जी के विरह में भगवान श्री राम अत्यंत व्याकुल हो गए और वन वन में सीता जी की खोज करने लगे। इसी प्रकार मरते हुए पक्षीराज जटायु का भगवान श्री राम जी से मिलन हुआ और जटायु जी ने सीता हरण की सारी घटना प्रभु श्री राम जी को सुनाई और सीता हरण की घटना बताकर भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त कर जटायु ने उनकी गोद में ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया और स्वर्गलोक को चले गए। इसके बाद भगवान श्री राम सीता जी की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आ गए। वहां उन्होंने वानरराज सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव ने भगवान श्री राम जी की मदद करने के उद्देश्य से अपनी सारी वानर सेना इकट्ठी की और माता सीता का पता लगाने के लिए 10 दिशाओं में अपनी वानर सेना को भेज दिया। उनमें से हनुमान जी पक्षीराज संपाति के निर्देशानुसार समुद्र को लांघ कर लंका में गए। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी से भेंट की और जानकी जी को विश्वास दिलाने के लिए भगवान श्री राम के द्वारा दी गई निशानी के रूप में उन्हें अंगूठी समर्पित की। उसके बाद लंका दहन, अक्षय कुमार वध आदि पराक्रम दिखाकर बजरंगबली वापस भगवान श्री राम जी के पास आए और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। हनुमान जी से ये सारी घटना सुनकर भगवान श्री राम जी ने अपने मित्र सुग्रीव जी के साथ विचार विमर्श करके अपनी सारी वानर सेना के साथ लंका जाने का निश्चय किया और विशाल वानर सेना को साथ लेकर श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ सागर तट पर पहुंचे। वहां पहुंचकर प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे सुमित्रा नंदन, बड़े बड़े भयानक जल जंतुओं से, तिमी, तिमिंगल और मगरमच्छों से भरे हुए इस भयंकर विशाल समुद्र को अब कैसे पार करें। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे देवाधिदेव, हे भगवान राघवेंद्र, प्रभु, इस द्वीप में बकदालभ्य नाम के एक ऋषि रहते हैं। यहाँ से लगभग आधा योजन अर्थात 2 कोस की दूरी पर ही उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन्होंने ब्रह्मा जी का साक्षात दर्शन प्राप्त किया हुआ है, इसलिए आप उन्हीं महात्मा महर्षि जी से समुद्र पार जाने का उपाय पूछ लीजिए। तब लक्ष्मण जी की बात सुनकर भगवान श्री रामचंद्र बकदालभ्य ऋषि के आश्रम पर गए और वहां जाकर उन्होंने बड़े आदर के साथ महर्षि को प्रणाम किया। बकदालभ्य ऋषि सर्वज्ञ थे, सब कुछ जानते थे। भगवान श्री राम का दर्शन करते ही वे जान गए कि ये साक्षात भगवान हैं। रावण आदि अधार्मिक लोगों का वध और धर्म की स्थापना करने के लिए ही इस मृत्युलोक में ये प्रकट हुए हैं। तब भी औपचारिकतावश ऋषि ने पूछा, हे सर्वेश्वर, हे धर्म संस्थापक श्री राम, मेरी कुटिया में आपका शुभागमन किस कारण हुआ? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आदेश दीजिए प्रभु। तब ऋषि की बात सुनकर भगवान श्री राम कहने लगे, हे ऋषिवर, दुष्ट रावण को युद्ध में पराजित करके उसका वध करने के लिए मैं अपनी सैन्य वाहिनी लेकर समुद्र तट पर आया हुआ हूँ, लेकिन मैं इस दुस्तर अपार समुद्र को कैसे पार करूं? इसके लिए आप ही कोई सुगम उपाय बताइए। इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ ऋषिवर।
तब भगवान श्री राम जी की बात सुनकर ऋषि बोले, हे भगवान, मैं आपको सभी व्रतों में एक उत्तम व्रत के बारे में बताऊंगा, जिसका पालन करने से आपको अवश्य ही विजय प्राप्त होगी और लंका पर विजय प्राप्त करके आप इस समस्त विश्व में अपनी पवित्र कीर्ति भी स्थापित करेंगे। आप उस व्रत को बड़े प्यार और श्रद्धा से पालन कीजिए। यह व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का पालन करने से आपको समुद्र पार करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी और आने वाले सभी विघ्नों का भी नाश हो जाएगा। अब इस व्रत को पालन करने का विधान भी सुनिए। दशमी तिथि के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के एक घड़े में पानी भरकर रखें। उस पर आम के पत्ते सजा दें। इसके बाद सुंदर और पवित्र स्थान पर एक वेदी की स्थापना करें। 7 प्रकार के अनाज रखकर इस कलश को उस वेदी पर रखें और उस कलश के ऊपर सोने से बनी भगवान नारायण की प्रतिमा रखें। एकादशी के दिन तुलसी, गंध, पुष्प, माला, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि सामग्रियों द्वारा बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान नारायण की पूजा करें। सारा दिन, सारी रात उसी प्रतिमा के सामने बैठकर श्री नारायण नाम का जप करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद किसी पवित्र नदी अथवा जलाशय के पास जाकर उस कलश की विधिवत पूजा करके किसी निष्ठावान, सदाचार संपन्न ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र और धन आदि द्रव्यों के साथ इस कलश को भी दान करें। इससे आपको विजय अवश्य ही प्राप्त होगी। तब भगवान श्री राम ने उन ऋषि के उपदेशानुसार एकादशी व्रत के पालन का आदर्श दिखाया और उसके फलस्वरूप लंका पर विजय प्राप्त की। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, वत्स, जो व्यक्ति विधि विधान के साथ इस व्रत का पालन करता है वह इस लोक में अथवा परलोक में सर्वत्र ही विजय प्राप्त कर सकता है। हे देवर्षि, यह व्रत विजय दिलाने के साथ साथ व्रतकारी के सभी पापों को भी नाश कर देता है। इस कारण प्रत्येक मनुष्य को इस विजया एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत की महिमा सुनने से और पढ़ने से 1000 वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री ब्रह्मा जी द्वारा देवर्षि नारद को बताए गए विजया एकादशी महात्म्य को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी निष्ठापूर्वक इस व्रत का पालन किया। इस प्रकार विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार ही अपने भक्तों को विजय प्रदान करती है। भयंकर शत्रुओं से या घोर बाधाओं में जब आप घिरे हुए हो, पराजय आपके सामने खड़ी हो, उस विकट स्थिति में विजया नामक एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ तिथि पर यदि कोई व्रत का विधि विधान से पालन करता है तो उस व्यक्ति को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना होता। प्रिय श्रोताओ, अब आपको सुनाते हैं भगवान विष्णु की एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही श्रद्धा से परिपूर्ण कहानी। आप सभी के मन में भगवान के प्रति भक्ति और भी बढ़ जाएगी जब आप इस कथा को बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ सुनेंगे। इस कथा को आप पूरा जरूर सुनिएगा। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक गए। वहां उन्होंने भगवान श्री नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री नारायण जी से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई शुभ फल प्राप्त ही नहीं हो रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका तो भला हो रहा है। तब श्री नारायण भगवान कहने लगे, देवर्षि, ऐसा नहीं है। जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। देवर्षि नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बहुत बुरा फल मिल रहा है। वे महान दुख भोग रहे हैं। तब भगवान कहने लगे, अच्छा देवर्षि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ऐसा अनुभव हुआ हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, मैं अभी अभी एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। उसे कोई बचाने वाला नहीं था। तभी थोड़ी ही देर में एक चोर उधर से गुजरा। उसने गाय को दलदल में फंसा हुआ देखा, लेकिन वह रुका नहीं, बल्कि उस पर पैर रखकर वह दलदल लांघकर आगे निकल गया। फिर आगे जाकर उसी चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली। थोड़ी देर के बाद वहां से एक वृद्ध साधु महाराज गुजरे। उन्होंने उस गाय को दलदल से निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। लेकिन प्रभु, मैंने देखा
कि गाय को दलदल से निकालने के बाद भी जब वह साधु महाराज आगे गए तो खुद एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट भी लग गई। बताइए प्रभु, ये कौन सा न्याय है कि जिसने गाय की मदद की उसे दुख मिला, बल्कि जो गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया उसे सोने की मोहरों भरी थैली मिल गई। नारद जी की बात सुनने के बाद नारायण भगवान बोले, देवर्षि, ये सही ही हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग रहा था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ ही मोहरें मिली। वहीं इन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उनके पुण्य बढ़ गए और उनकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। देवर्षि, इंसान के कर्म से ही उसका भाग तय होता है, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। ये सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जयकार करते हुए वैकुंठ लोक से चल दिए। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, देवर्षि महाराज की जय। अब आप सभी बहुत ही प्रेम से एकादशी माता की कथा भी सुनिए। एक बार एक बूढ़ी माँ ने वृद्धावस्था में एकादशी का व्रत रखा। वैसे तो वह अपने पूरे जीवन काल में एकादशी का व्रत रखती आ रही थी, लेकिन वृद्धावस्था होने के बाद भी वह इस व्रत को उतनी ही निष्ठा और उतने ही नियम के साथ रख रही थी। वृद्धावस्था में तो वैसे भी बहुत सारी बाधाएं होती हैं। वैसे तो बूढ़ी माँ को भगवान की कृपा से सारी सुख सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना से इस कठिन व्रत को रखने लगी। वे अधिकतर एकादशी का व्रत निर्जल ही रखती थी। एकादशी का दिन आने पर उन्होंने इस बार भी निर्जल व्रत रखा। दिन भर उन्हें प्यास लगी रही, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपने मन को संयम में रखकर पूजा पाठ किया और कथा सुनी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी बांटी। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण से वह बड़ी देर तक पानी में हाथ पैर डालकर बैठी रही, पानी से बार बार कुल्ला करती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम मिला, चैन पड़ा, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका फिर मुंह सूखने लगा। एक तो धूप बहुत तेज पड़ रही थी, इस कारण बूढ़ी माँ बहुत ही बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो इसी प्रकार की होती है। फिर जैसे तैसे रो धोकर किसी प्रकार दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात उनके सामने थी, जिसका कटना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़े पड़े भी शांति नहीं मिल रही थी और बूढ़ी माँ प्यास के मारे बार बार करवट बदल रही थी। कई बार वे घर से बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। न उन्हें घर के बाहर शांति मिल रही थी, न अंदर। वे चारपाई पर पड़ी पड़ी बार बार एकादशी माता का ध्यान करती रही और कहती रही, हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप मुझे शक्ति दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका ये व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांति के साथ बीत सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी। चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तब उनका चीखना चिल्लाना सुनकर परिवार भर के सभी लोग उनके आसपास इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, अम्मा जी, क्या हुआ आपको, क्यों चिल्ला रही है? आप इस बुढ़ापे में इतने कठिन व्रत को क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति हो तभी भक्ति होती है। जब आपकी सामर्थ्य निर्जल व्रत करने की नहीं है तो आप क्यों जल का त्याग कर रही हैं? आप पानी पी लीजिए। तब वे बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से कहने लगी, अरे मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। तब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता ने सोचा कि ये तो बूढ़ी अम्मा है और बहुत नियम पालन के साथ व्रत भी रखती हैं, चलकर इनकी परीक्षा ली जाए। तब ये आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। अपने घर के द्वार पर मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी। सोचा शायद सुबह हो गई, लेकिन जब बाहर जाकर देखा तो देखा आसमान में तो उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है। उन्हें प्यास तो लग रही थी
अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा, किंतु आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं व्रत पूरा करके ही पानी पीऊंगी, भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर वो फिर से चारपाई पर निढाल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए और वे एक छोटी सी बालिका बनकर एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से आवाज लगाकर कहने लगी, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ में धोकर ये शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचा गया, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उन्होंने तो निर्जल एकादशी का व्रत रखा है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ। ये सोचकर वो शांति से अपनी चारपाई पर फिर लेट गई। जब बहुत तेज की प्यास लगती है तो चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है, यहाँ तक कि सपने भी पानी के ही आते हैं। पानी पीने की तड़प इतनी थी कि थोड़ी ही देर के बाद में बूढ़ी माँ को ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो, और वे बहुत देर तक उस कुएं में पानी में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलती दिखाई दी, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी और मारे प्यास के उनका गला सूखने लगा, उनके प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी माँ का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी देर में बाहर उजाला होने लगा, ऐसा लगा मानो सवेरा हो गया हो। बूढ़ी माँ ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अब सवेरा होने में बस कुछ ही देर बाकी है। ये जानकर वे बड़ी शांति से इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी माँ किसी भी तरह अपने व्रत से नहीं टल सकती, अपना व्रत बीच में नहीं तोड़ सकती। वह उनके सत्य व्रत को बहुत अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान की पूजा पाठ की, एकादशी माता की कथा सुनी, फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद फिर माता ने खुद भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहा और वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत उसी प्रकार निर्जल रखने लगी। और फिर एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से वह अपने जीवन में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माँ और उनके परिवारजनों को सुख समृद्धि प्रदान की, जैसे आपने बूढ़ी माँ को अंत में मोक्ष प्रदान किया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों को सुख सुविधाएं प्रदान कर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को मोक्ष प्रदान करना। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय।